मनोरंजन कार्यक्रम किया बच्चों ने, है वेरी गुड, है ना? योजना अच्छी थी, मगर जब उस्तादों का काम नौसिखियों को दिया जाता है तो कामयाबी कैसे हासिल होगी? हाँ, तुम्हारे ये हाथों के लड्डू से देख के पहले से ही पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और तुझे क्या लगा था तू मुझे छोड़कर जाएगी? इन्हें धमकाने की कोशिश भी मत करना। इनके साथ हम हैं। मीडिया वाले, टीवी, अखबार वाले, एक कॉल करूंगी ना, सब के सब मिनटों में आ जाएंगे यहाँ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इन तटपुंजों के साथ तुम हमें मिलकर हराओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम और तुम्हारे चूहों से निपटने के लिए साहिल और वेदिका ही काफी है। तुम जैसे आदमियों की वजह से इस देश की औरतें और लड़कियां सुरक्षित नहीं, इसीलिए आज भी बराबरी का हक और इज्जत के लिए लड़ना पड़ रहा है हमें। आदमियों को तो औरतों की पूजा करनी चाहिए, बेटों पर जान छिड़कती हैं ये, जिंदगी भर अपने पति की सेवा करती है, और बेटियां तो पिता को प्रेरणा बना देती हैं, और तुम वो आदमी हो जो इस हर रिश्ते का अपमान करता है। तुम इनके प्यार के लायक ही नहीं हो, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो, इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है। और वैसे भी हम इन्हें यहां से ले जाने आए हैं, और हम इन्हें लेकर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो हमें रोक के बताओ। और एक बात सुन लो, आज से तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी साहिल और मेरी निगरानी में रहेंगे। हम दोनों साथ में वो ताकत है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस बार ऐसी बेइज्जती होगी तुम्हारी, ऐसी बेइज्जती जिसके सामने तुम्हारी बेटी का स्टिंग ऑपरेशन भी छोटा पड़ जाएगा। बदनाम नेता को वोट नहीं मिलते, ये तो तुम जानते होगे ना। चलो चलो चलो। बच्चे के बारे में सोचना है हमको। वेदिका जी प्रेग्नेंट है, फिर भी हमारी मदद करनी है। चलो प्लीज मुझे आया हर इंसान की एक दुखती रग होती है, जैसे हमारी नेता की गद्दी की। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि
साहिल और ये लड़की एक दूसरे की दुखती रग हैं। इसका फायदा उठाना हमें तो अच्छी तरह से आता है। साहिल लाएगा, हम मजबूर करेंगे कि वो पंक्ति और उसकी अम्मा को हमारी चौखट पर लेके आएगा। और उसका कारण है वेदिका। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो उसके कोख में पल रहा जो बच्चा है ना वो कोख में ही रह जाएगा। पहुंच गई तू? जी भैया जी, और घर में घुसती आपके लिए एक झन्नाटेदार खबर निकाली है। ये जो वेदिका नाम की औरत है ना, इसका एक बच्चा और है। जान बसती है वेदिका के अपने बेटे में, पर बेचारा बीमार है, कैंसर है उसको। खबर पक्की है ना? 100%। और मजा आएगा उससे बदला लेने के लिए। एक बच्चा कोख में तड़पेगा और एक उस औरत की गोद में। ऐसा वार करेंगे कि वो औरत अपने बच्चे के दर्द में छटपटाएगी और वो साहिल वेदिका के दर्द में। अब तो हमारी बीवी और बच्चे को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अब जो हम कह रहे हैं ना, ध्यान से सुन। समझ गई ना? जी भैया जी, ठीक है। वेद! वेद? वेदू! 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 वेद! हाँ, इतना खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी करो। पानी। फोन नहीं उठा रहे। मैं डॉक्टर का वेट नहीं कर सकता, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। स्ट्राइक? कैसी स्ट्राइक? सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। अरे आप सब ऐसे स्ट्राइक पे कैसे जा सकते हैं? मरीज को कुछ हो गया तो? आई एम सॉरी मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर, एक मिनट मेरी बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज। 2 मिनट मेरे बेटे को देख लीजिए डॉक्टर प्लीज।
देखिए, मेरे पीछे पीछे आने से कोई फायदा नहीं। स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक। आज सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। लगता आप लोग न्यूज नहीं पढ़ते। डॉक्टर, मेरे बेटे को कैंसर है, उसका बहुत खून बह गया है। हमें डर है कि और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। प्लीज देख लीजिए, उसे ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। सॉरी जी, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए, कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। आज सारे हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक है। एक्सक्यूज मी। सारे हॉस्पिटल स्ट्राइक पर हैं। वेद का इलाज कैसे करेंगे साहिब? इसका इतना खून बह गया है, इसे कुछ हो गया तो। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू वेदिका जी, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। अब देखिएगा, ये त्योहार हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे, आपकी कहानी की एक नई शुरुआत करने के लिए। आपको अपना प्यार जरूर मिलेगा, और इस बार आपकी इस प्रेम कहानी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। पहले आज संक्रांति तो मना लो। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था। ये देखो, तुम्हारे और माँ के पास साड़ी नहीं है ना? ये मैंने खास तुम्हारी माँ के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। त्योहार है तो तैयार तो होना ही चाहिए ना। और तुम्हारे लिए मेरी अलमारी खुली है, तुम्हें जो भी पसंद आए ले लो। मैं जरा वेद को देख कर आती हूँ। पर मैंने कहा ना, मैं बड़ी हूं ना, तुमसे बहस मत करो। वेदिका जी, ये देखिए, चटोरा नंबर 1 नीचे सिर्फ मिठाई खाने आया है। ये मेरी फेवरेट मिठाई है। फेवरेट मिठाई है? इधर ये मिठाई ले, पॉकेट में डाल और जा। वेदिका जी, रुकिए। क्या ऐसा कुछ हम दोनों के
बीच में पहले हो चुका है। क्या पता हुआ? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं वेदिका जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फिल्मी बात है, याददाश्त थोड़ी वापस आती है, राइट? अरे हाँ, अपना मूड मत खराब करो। वैसे इस संक्रांति में मजा तो आया ना, सबसे मिलना भी हो गया। कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। गुड्डू, पता नहीं मेरी मामा की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। डोंट वरी, सब ठीक होगा, ठीक है? चलो। अरे गुड्डू, अच्छा हो यह मिल गए। कल सुबह जल्दी आ जाना ऑफिस। 10 बजे, लेट मत करना। ओह डैम, ये मेरी टैक्सी का मालिक यहाँ क्या कर रहा है? रात को खुद टैक्सी चलाता होगा शायद। सुबह तो मैं चलाता हूँ इसकी टैक्सी। यहाँ मोहल्ले में कोई सवारी लेकर आया होगा शायद। सोच क्या रहे हो? 10 बजे? हाँ, वो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। गुड्डू, ये अंकल कौन थे? और ये तुम्हें सुबह 10 बजे मिलने के लिए क्यों कह रहे थे? मतलब तुम्हारी ऑफिस के तो नहीं लग रहे थे। और उन्होंने ये ड्राइवर वाले कपड़े क्यों पहने हैं? वो एक्चुअली ड्राइवर ही है। वो हमने मिनी वैन बुक की थी कंपनी का कुछ सामान ले जाने के लिए, बस उसी सिलसिले में वो बात करने आए थे। वो इसीलिए 10 बजे सुबह मिलना है। पर तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे। मतलब है तो एक ड्राइवर ही ना। तो क्या हुआ आर्या? है तो आदमी ही ना वो, और कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। इमेजिन करो अगर कल को मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया तो। ओ प्लीज, नो नेवर। मतलब तुम तो इतने क्वालिफाइड हो, तुम टैक्सी ड्राइवर क्यों बनोगे? और वैसे भी तुम ना इन कॉर्पोरेट वाले कपड़ों में बहुत हॉट लगते हो। सोचो, अगर वो टैक्सी ड्राइवर वाले कपड़े पहनोगे ऐसे लगोगे। छी। आई एम सॉरी आर्या, वो बस मैं ऐसे ही। गुड्डू, इट्स ओके। ये वेदिका की बेटी की शादी नहीं हुई ना, तो फिर ये उषा जी के लौंडे के साथ इसका चक्कर क्या चल रहा है? पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ, इसी घर में घुसता दिख रहा है। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। कुछ तो दाल में काला है, फिर से कचरा फैला रहे हैं ये लोग। जैसे 6 साल पहले साहिल और वेदिका ने गंद फैलाई थी हमारे मोहल्ले में। हमेशा इसी घर से गंदगी फैलती है हमारे मोहल्ले में। मगर इस बार ऐसी कोई बकवास नहीं होने देंगे। लगता है वक्त का कांटा उल्टा घूम रहा है और हम उसी पुराने वक्त में पहुंच गए हैं। कुछ भी नहीं बदला, आज भी बिल्कुल वैसी, वही तमक, वही दबंगी, वही
खूबसूरती। तुलना तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो, उतनी दिलकश हो जितनी उस वक्त थी। अपनी गंदी जबान से हमारा नाम मत लो तेज प्रताप सिंह। काहे कि हम पुराने बही खाते खोलने नहीं आए हैं। तुम कहो तो नई कहानी शुरू कर दे। क्या हुआ वो तुम्हारा पति जो उस समय तुम्हें छोड़ के गया था, आज भी वापस नहीं लौटा? शायद इसी वजह से हम यहाँ खिंचे खिंचे चले आए, वरना लोगों को हम अपने दरबार में बुलाते हैं, किसी के बुलावे पर ऐसे नहीं आते। आते तो तुम जरूर तेज प्रताप सिंह, काहे कि पहले की तरह से तुम्हारी चाबी अभी भी हमारे हाथ में है। पंक्ति, यही नाम है ना तुम्हारी बेटी का? जिसे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे होश उड़ गए। तो इतना जान लो कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी हमारे घर में है, हमारी निगरानी के सामने। मतलब वो लौंडा साहिल और वेदिका, हाँ, हमारे खानदान का हिस्सा है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसी बातें आप लोग कर भी कैसे सकते हैं? मैंने अपनी माँ की सोने की चूड़ियां बेच के आपको किराए के पैसे दिए, चोरी करके नहीं। अच्छा, अभी साबित हो जाएगा। प्राची, जरा तलाशी लो, अभी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे जेवर हैं या नहीं। और हमको तो पूरा यकीन है कि इसी की कारस्तानी है। जाओ जाके देखो। देखिए, हमारी बेटी ने चोरी नहीं की है। वो बचपन से ही पैसों में पली बड़ी है, उसने आज तक किसी से कुछ मांगा भी नहीं है। चोरी का ख्याल उसके मन में आ भी नहीं सकता है। और हम सच कह रहे हैं, हमने अपने हाथों से अपनी चूड़ियां इसे दी थी बेचने के लिए। आप यकीन कीजिए, हमारा हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इसे चोर मत कहिए आप। माँ प्लीज, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैंने कोई गलती नहीं करी है। और आप लोग बिना किसी सबूत के मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हाय राम, अम्मा, प्राची, अम्मा, ये झूठी सबूत की बात कर रही थी ना, तो ये रहा सबूत, और वो भी ठोस सोने का। अम्मा, इसी ने आपके गहने चोरी किए थे। और तो और आपका ही कान का झुमका बेच के आपको ही किराए के पैसे थमा दिए इसने। अरे हद होती है घटियापन की। अम्मा, हम तो कहते हैं अभी के अभी इस माँ बेटी को घर के बाहर निकाल दो, और तो और इसको पुलिस के हवाले भी कर देना चाहिए। जिस घर में तुमको पनाह मिली है उसी घर को लूटते हुए शर्म नहीं आई तुमको? पुलिस तो क्या, इसके जुर्म की हम सजा देंगे, हम। चल आप रुकिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये एक मिनट रुकिए, आप साहिल और वेदिका जी को आने दीजिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, इतना बेअक्ल समझा है हमको कि तुझ जैसी चोर को घर में पनाह देंगे? और साहिल और वेदिका के आने के बाद क्या हो जाएगा? वो भी तुझ जैसी चोर और मक्कार के पक्ष में नहीं बोलेंगे, समझी? तो अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को हम घर से निकालेंगे और तुम्हारे हवाले करेंगे, और उसके बदले तुम हमारे परिवार से दूर रहोगे। कहा? अब खड़ी कहाँ है? चलो हमारे साथ। आप मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्या,
मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत छोटी सी उम्र में रिश्तों को टूटते हुए देखा है, इसलिए शायद तुम शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पर बेटा, हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ ये सब दोबारा भी हो सकता है। आज तो हमने उन्हें चुप करवा दिया, पर कल जब हम नहीं होंगे तब। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा दोबारा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गुड्डू और तुम लोग मम्मा, मैं रेडी हूँ। आप यही चाहती है ना कि मैं और गुड्डू शादी कर ले? चाहती है ना? मैं शादी के लिए तैयार हूँ मम्मा। सच? वैसे तो हम बहुत कम दिन साथ रहे हैं, बट आई एम श्योर कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स बनोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तो आज मैं और तुम्हारी मम्मी और दोनों खुश हैं। सब खुश हैं क्योंकि अभी इन्हें मेरी झूठ की कोई खबर नहीं है। अगर पता चल गया कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और किराए की टैक्सी चला रहा हूँ, तो पता नहीं आर्या शादी करना भी चाहेगी या नहीं। कौन सा वादा? किस वादे की बात कर रही हो तुम? अगर मैं इतने गुस्से में नहीं होती तो शायद ये कभी नहीं कहती, लेकिन अब लगता है मुझे बता ही देना चाहिए। कि मैंने किसी को किसी से मिलाने का वादा किया। किससे किसको मिलाने का वादा किया तुमने? मोगेम्बी, बोलोगी मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकती साहिल। मैंने प्रॉमिस किया है कुछ ना कहने का। तुम अपनी बड़ी अम्मा से पूछो ना कि वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहती है। आपकी प्रॉब्लम क्या बड़ी अम्मा? मैं आपसे कह चुका कि पंक्ति की मां और पंक्ति की जान खतरे में, वो बाहर नहीं जा सकते और वो यही रहेंगे। उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है, आपका कुछ लेके गए हैं वो। साहिल, इस लड़की की नीयत सही नहीं लगती है हमको, खटकती है हमारी आंखों में। तुम देख लेना, एक दिन ये लड़की इस घर में तबाही लेकर आएगी, तबाही। हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे अब कोई भी मुसीबत उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस लड़की को घर से बाहर जाना होगा, बस। नहीं बड़ी माँ, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा और ये मेरा फैसला है। ये मेरा भी घर है, इस घर पे मेरा भी हक है, और मैंने डिसाइड किया कि पंक्ति और पंक्ति की माँ यहाँ रहेंगे। जानते हो साहिल, ये बात, तुम्हारी ये बात इस घर में तबाही लेकर आएगी, तबाही। प्लीज दिखा। अगर
तुम चुप रही ना तो देख लेना, एक दिन उस दिन के लिए पछताओगी जिस दिन तुम इस लड़की को इस घर में लेकर आई थी, इसे पनाह दी थी। सुनो सुनो माई बात, ऐसा ना हो इतने सालों से इतनी मुश्किलें सहन करने के बाद जो रिश्ता तुमने बनाया ना, वो एक गलती की वजह से टूट जाए। बड़ी माँ शायद हमको समझ आ गया है, तुम कुछ समझने वाली नहीं हो, कुछ नहीं। ये बड़ी अम्मा क्या कह रही थी? किस रिश्ते की बात कर रही थी वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप मुझे बता सकती हैं? कुछ नहीं साहिल, तुम तो जानते हो ना तुम्हारी बड़ी अम्मा को, जब वो गुस्से में होती है तो कितनी सख्त बन जाती है। मैं बात करूंगी ना उनसे। अरे आज तो एक बहुत अच्छी खबर है, गुड्डू और आर्या का रिश्ता पक्का कर दिया। कल एंगेजमेंट है और फिर शादी। मैं जानती हूँ ये सब बहुत जल्दबाजी में हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं इंतजार नहीं करना चाहती थी। वाह वेदिका जी, कांग्रेचुलेशंस। ये तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज है। हाँ, सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सारी तैयारियां सब कुछ मैं कर लूंगी। मैंने पहले भी इवेंट मैनेजमेंट किया हुआ, सो आई एम वेरी गुड एट इट। आप सिर्फ आर्या की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, हो सकता है कि जब बड़ी अम्मा मुझे काम करता हुआ देखेंगी तो मैं उनकी आंखों में थोड़ा कम खटकूंगी। मैं इनविटेशन लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है? आता हूँ मैं। कहाँ है फोन मेरा? वेदिका जी, आप देखिएगा, सब कुछ इतना अमेजिंग होगा, इतना अमेजिंग होगा। पूरे कानपुर में लोग इस एंगेजमेंट की बातें करेंगे। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, डेकोरेशंस कैसे होंगे, बाकी सब कुछ मैं अरेंज कर लूंगी। और देखिएगा वेदिका जी, इस एंगेजमेंट के फंक्शन में मैं आपको और साहिल को इतना करीब ले आऊंगी कि उससे आपसे एक बार फिर से प्यार हो जाएगा। काश ऐसा ही हो। बड़ी अम्मा के मन में जो डर है वो सब गलत साबित हो जाएगा। अब साहिल और मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी मुसीबत ना आए जो हमें फिर से एक दूसरे से अलग कर दे। काश साहिल को हमारा प्यार फिर याद आ जाए। काश हम फिर एक हो जाए हमेशा के लिए।